एक चीज इस पूरी किताब में है, एक ऐसा आइडिया जो बाकी सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देता है। एक सिस्टम जो आपकी हैबिट्स, आपके गोल्स और आपके एंटायर वर्कफ्लो को एक ही जगह अलाइन कर देता है। ये वही सीक्रेट आइडिया है जो आपके ग्रोथ को स्पीड दे सकता है। इसे समझना आपके लिए गेम चेंजर होगा। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई सिस्टम सेव योर लाइफ। कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आप चुप बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। उस आवाज में कोई शोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, लेकिन वह आपके दिल को हल्का सा छूकर कहती है कि कुछ बदलना चाहिए। शायद आप भी ऐसे समय से गुजरे हैं जब हर सुबह आपको लगता है कि आप शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर रास्ता साफ नहीं दिखता। अंदर कहीं डर भी होता है कि अगर आज भी वही पुराना पैटर्न दोहर गया तो कल एक और रिग्रेट आपके कंधों पर चढ़ जाएगा। ये वही रिग्रेट है जो रात में सोने नहीं देता और दिन में हर छोटी सी कोशिश को तोड़ देता है। आप सोचते हैं कि आप स्ट्रांग बनेंगे, डिसिप्लिन्ड बनेंगे, हर दिन अपनी आदतों को पकड़ कर रखेंगे, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, स्ट्रेस, कंपैरिजन और छोटी छोटी परेशानियां आपका ध्यान खींच लेती हैं। वहीं पर एक सच्चाई खड़ी होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इंसान इच्छा शक्ति पर नहीं चलता, इंसान सिस्टम्स पर चलता है। सिस्टम्स उस नाव की तरह हैं जो नदी के बहाव में भी आपको डूबने नहीं देते। आप चाहे कितना भी थक गए हों, आपका सिस्टम आपको पकड़कर आगे बढ़ाता रहता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मोटिवेशन हर दिन आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होती है, कभी आती है, कभी नहीं। अगर आपका पूरा जीवन उसी के भरोसे चलता रहे तो आप हर सुबह अपनी उम्मीदों को फिर से गिरते देखते हैं। आप अपने जीवन पर नजर डालकर देखिए। जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वह इसलिए नहीं कि वे आपसे ज्यादा मजबूत हैं, वे इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे बट पावरफुल सिस्टम्स बनाए हैं जो उन्हें गलत दिशा में बहने नहीं देते। जैसे एक स्टूडेंट जो रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ता है, लेकिन साल के अंत तक वही कंसिस्टेंसी उसे सबसे आगे ले जाती है। या वह व्यक्ति जो हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मन को शांत करता है और देखते ही देखते उसका पूरा इमोशनल लैंडस्केप बदलने लगता है। आपके अंदर भी वह शक्ति है। कभी कभी यह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई उतनी ही गहरी होती है। जब आप अपने जीवन में सिस्टम्स बनाना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ अपने दिनों को नहीं बदलते, आप अपनी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। यह अध्याय एक स्मरण है कि आपका जीवन बदलेगा, लेकिन तब जब आप अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कम करके एक स्थायी ढांचा बनाना शुरू करेंगे। यही सिस्टम्स आपकी रक्षा करेंगे, आपके कदमों को स्टेडी करेंगे और आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 2, द हिडन ट्रैप ऑफ विल पावर। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को मान लेते हैं। शायद आप भी कभी किसी शांत रात में बैठे हुए खुद से ये पूछ चुके हैं कि मुझसे क्यों नहीं हो पाता। आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टूट रहा है, जैसे आप कोशिश करते करते थक गए हों। लेकिन सच ये है कि आपकी इच्छा शक्ति कम नहीं है। समस्या ये है कि आप उससे ऐसे काम ले रहे हैं जिनके लिए वह बनी ही नहीं थी। विल पावर एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन हम उससे पूरा जंगल रोशन करने की उम्मीद लगा लेते हैं। यह ट्रैप बहुत गहरा है, क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है कि मजबूत वही है जो हर दिन पूरी ताकत से खुद को डिसिप्लिन में रखता है। पर सच्चाई कुछ और कहती है। एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे डरावने प्रेशर में भी शांत रह सकता है अगर उसके पास स्ट्रक्चर हो, लेकिन वही व्यक्ति बिना स्ट्रक्चर के उस पल को भी संभाल नहीं पाता जो बाकी लोगों के लिए आसान होता है। यह केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह माहौल, हैबिट्स और इमोशनल सुरक्षा का खेल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो अपने परिवार, काम और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है।
वह हर सुबह उठकर सोचता है कि आज वह अपने जीवन को बदल देगा, लेकिन जैसे ही पहला डिस्ट्रैक्शन आता है उसका मन थक जाता है और वह फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। वह खुद को दोष देता है, जबकि उसकी गलती केवल इतनी है कि वह अकेली इच्छा शक्ति से लड़ रहा है। एक बार मैंने एक काउंसलर से सुना था कि विल पावर इज अ टेम्पररी टूल, नॉट अ लॉन्ग टर्म होम। यह लाइन आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी समस्या असफलता नहीं, एक सिस्टम की कमी है। जब आप सिस्टम्स बनाते हैं तो आप अपने मन को एक सुरक्षित दिशा देते हैं। आप खुद को बिखरने से बचाते हैं। धीरे धीरे आपका मन आपको भरोसा देना शुरू करता है और इमोशनल स्टेबिलिटी लौटने लगती है। यही स्टेबिलिटी आपको हार्ट ब्रेक, कंपैरिजन और फेलियर के डर से बचाती है, क्योंकि जब आपका माइंड जानता है कि आपकी जिंदगी का फ्लो संभाला हुआ है, तब वह आपको बार बार घबराहट की ओर नहीं धकेलता। इस चैप्टर का सार यह है कि इच्छा शक्ति को दोष देना बंद कीजिए और अपने जीवन में ऐसा ढांचा बनाइए जो आपको हर हाल में स्टेडी रखे। चैप्टर 3, स्मॉल स्टेप्स, बिग मोमेंटम। कई बार जीवन के सबसे भारी बोझ हमारे कंधों पर नहीं, हमारे मन पर चढ़ते हैं। आप किसी सुबह जब उठते हैं तो आपको लगता है कि आज आपको सब कुछ बदल देना है, अपनी आदतें, अपना काम, अपनी सोच। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आप महसूस करते हैं कि इतना बड़ा बदलाव एक ही बार में करना लगभग असंभव है। यहीं पर छोटी शुरुआत का जादू सामने आता है। छोटी शुरुआत आपको हल्का महसूस कराती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा लाइट स्विच दबाने से अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी बड़ी योजना के बारे में सोचते हैं तो मन घबरा जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ 5 मिनट किसी काम में लगाते हैं तो वही 5 मिनट आपका रास्ता खोल देते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ पकड़ा है, जैसे आपने खुद को एक जेंटल पुश दे दिया हो। यही छोटे कदम आपकी मोमेंटम बनाते हैं। मोमेंटम वह ताकत है जो आपको रोज आगे धकेलती है और आपको अपने डर, थकान और सेल्फ डाउट से बचाती है। एक बार एक युवा महिला ने मुझसे कहा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन हर बार शुरुआत करते ही डर लगने लगता है। मैंने उससे पूछा कि वह कितना समय दे सकती है बिना घबराए। उसने कहा, शायद 2 मिनट। मैंने कहा, बस वही करिए। कुछ हफ्तों बाद उसने बताया कि उन 2 मिनटों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि जब उसने शुरुआत को छोटा किया तो उसका डर भी छोटा हो गया। यह कहानी आज आपके लिए भी एक संकेत है कि बड़े सपनों का रास्ता छोटे कदमों से गुजरता है। जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक स्टेडी रिदम बनाते हैं। उस रिदम में शांति होती है, धीरे धीरे बनने वाला कॉन्फिडेंस होता है और यह एहसास होता है कि आप अपने जीवन को संभाल रहे हैं। यह एहसास प्राइसलेस है, क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होने लगता है तो आपके अंदर एक नई रोशनी जागती है। आप महसूस करते हैं कि चाहे दुनिया कितना भी दबाव डाल दे, आपके पास एक रास्ता है, एक पेस है, एक सिस्टम है। यही मोमेंटम आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चैप्टर 4, डिजाइनिंग योर डेली ब्लूप्रिंट। हर दिन आपके जीवन का एक छोटा सा वर्जन होता है। अगर आप अपने दिन को बदलते हैं तो आप अपनी दिशा बदलते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह उठते ही दिन को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। फिर दिन हमें ढालता है, हम दिन को नहीं। इसी कारण दिन के अंत में आपको महसूस होता है कि आपके गोल्स कहीं पीछे छूट गए और आपका माइंड थकान और गिल्ट से भर गया। इस चैप्टर का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि अगर आप हर दिन के लिए एक सिंपल ब्लूप्रिंट बना लें तो आपका जीवन संभलने लगेगा। एक ब्लूप्रिंट कोई भारी योजना नहीं होती, यह एक जेंटल गाइड होता है जो आपको बताता है कि आज आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। यह आपके मन को साफ करता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ब्लूप्रिंट को आप एक तरह का इमोशनल एंकर भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, जो आपको हर दिन ग्राउंडिंग देता है। एक बार एक पुराने शिक्षक ने मुझसे कहा था कि अ क्लियर डे क्रिएट्स अ क्लियर माइंड।
यह छोटी लाइन आज भी मुझे याद दिलाती है कि जीवन क्लैरिटी से चलता है, कंफ्यूजन से नहीं। आप सोचिए, अगर आप सुबह 5 मिनट देकर यह लिख लें कि आज आपको सिर्फ 3 काम पूरे करने हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपको यह पता रहता है कि चाहे कुछ भी हो, आपकी दिशा तय है। जब दिशा तय होती है तो मन भटकता नहीं। यह ब्लूप्रिंट आपको उस केओस से बचाता है जो आमतौर पर हमें सुबह से रात तक घेरे रखता है। यह केओस ही हमें इमोशनली ड्रेन करता है और हमारी एनर्जी को खा जाता है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक युवक जो अपनी पढ़ाई और काम दोनों को लेकर दबाव में रहता था, उसने एक दिन यह तय किया कि वह हर सुबह सिर्फ अपने दिन की 2 प्राथमिकताएं लिखेगा। कुछ ही हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी पर फिर से पकड़ बना ली हो। यह बदलाव किसी मिरेकल से नहीं, बल्कि ब्लूप्रिंट की शक्ति से आया था। जब आप अपना डेली ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो आप अपने जीवन को इंटेंशनल बना रहे होते हैं। आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि आप अपने जीवन के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। यह भावना आपको एक गहरा सम्मान देती है और धीरे धीरे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देती है। ब्लूप्रिंट छोटे से दिखते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वे आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं। चैप्टर 5, ब्रेकिंग द केओस लूप। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक लूप में फंस गई है? सुबह उठते हैं तो मन भारी लगता है। दिन भर छोटी छोटी परेशानियां पीछा करती रहती हैं और रात को आपको महसूस होता है कि आप थक गए हैं, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। यह केओस लूप बहुत इनविजिबल होता है, लेकिन बहुत ताकतवर। यह धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी और आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि इस लूप से बाहर निकलना आसान नहीं लगता। केओस लूप की शुरुआत अक्सर छोटी बातों से होती है। एक अधूरा काम, एक स्केरी मैसेज, किसी की हार्श बात या कोई ऐसी समस्या जो टलती चली जाती है। ये बातें आपके मन में जमा होती जाती हैं और अचानक एक दिन आपको लगता है कि आपका मन बिखर गया है। यह वही समय होता है जब आप खुद को ब्लेम करते हैं और यह ब्लेम आपकी इमोशनल थकान को और बढ़ा देता है। लेकिन सच ये है कि यह आपकी गलती नहीं है। यह एक सिस्टम की कमी है जो आपको इस स्थिति से बचा सके। आपको याद होगा कि जब आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ होता है तो उसमें बैठना भी मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे 10 मिनट देकर साफ करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। आपका माइंड भी इसी तरह काम करता है। अगर आपके विचार बिखरे हैं तो आपकी भावनाएं भी बिखर जाती हैं, और जब भावनाएं बिखरती हैं तो केओस लूप शुरू हो जाता है। इस लूप को तोड़ने के लिए आपको छोटे रीसेट मोमेंट्स की जरूरत होती है। एक बार एक छात्र ने मुझे बताया कि वह रोज बहुत एंग्शियस रहता था। मैंने उससे कहा कि हर दिन सिर्फ 2 रीसेट पॉइंट्स रखो, एक सुबह, एक शाम। सुबह वह 2 मिनट अपनी प्रायोरिटीज लिखता और शाम को 2 मिनट अपने पूरे दिन को इमोशनल रूप से चेक करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि केओस कम हो रहा है। उसने कहा कि उसे पहली बार लगा कि वह खुद को संभाल सकता है। यह रीसेट उसका छोटा सा सिस्टम बन गया जिसने उसके लूप को तोड़ दिया। केओस लूप को तोड़ना हमेशा बड़े बदलाव से नहीं होता, यह समझ से होता है और छोटे रीसेट से होता है। जब आप खुद को पॉज देते हैं, खुद को सुनते हैं और अपने दिन को जेंटली गाइड करते हैं, तो आपका मन वापस स्टेडी होने लगता है। आप अपने भीतर एक नई क्लैरिटी महसूस करते हैं और धीरे धीरे केओस अपनी पकड़ छोड़ देता है। यह अध्याय आपके लिए एक याद दिलाने वाला हाथ है कि आप थके हुए नहीं हैं, आप सिर्फ बिना सिस्टम के लड़ रहे हैं और अब आपके पास लूप तोड़ने का रास्ता है। चैप्टर 6, द इमोशनल पावर ऑफ स्ट्रक्चर। जब जीवन बिखरा हुआ लगता है तो सबसे पहले भावनाएं टूटती हैं। बाहर की दुनिया आपको जितना नहीं हिलाती, अंदर की अस्थिरता उतना हिला देती है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आपका मन अचानक भारी हो जाता है, जैसे भावनाएं एक दूसरे से उलझकर आपको घेर लेती हैं।
ऐसे समय में इंसान अक्सर खुद को ब्लेम करता है कि वह स्ट्रांग क्यों नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और कहती है। भावनाएं तब टूटती हैं जब हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर वही सहारा है जो मन को गिरने नहीं देता। संरचना को लोग अक्सर बोरिंग समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि स्ट्रक्चर भावनाओं का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। जिस तरह एक घर की दीवारें आपको तूफान से बचाती हैं, उसी तरह स्ट्रक्चर आपके मन को बाहर और अंदर के तूफानों से बचाता है। जब आपके दिन में एक जेंटल व्यवस्था होती है तो आपका मन स्कैटर्ड नहीं होता। इससे आपके भीतर एक शांत कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस किसी शराब की तरह एक मोमेंटरी असर नहीं देता, बल्कि आपके भीतर एक लॉन्ग लास्टिंग संतुलन बनाता है। एक बार एक युवक मुझसे मिला जो अपने करियर को लेकर बहुत एंग्शियस रहता था। उसे लगता था कि उसकी इमोशंस किसी भी समय टूट जाती हैं। जब मैंने उससे उसके दिन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसका दिन बिल्कुल बिना दिशा के चलता है। उसी समय समझ आया कि उसकी एंजाइटी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके दिन में स्ट्रक्चर की कमी का परिणाम थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने दिन में सिर्फ 3 एंकर्स जोड़ दे, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात। ये एंकर्स कुछ भी हो सकते थे, जैसे 5 मिनट की प्लानिंग, 10 मिनट की पॉज या दिन के अंत में एक छोटी रिफ्लेक्शन। कुछ हफ्तों बाद उसने बताया कि उसकी एंजाइटी धीरे धीरे कम हो रही है। उसका मन अब दुर्घटना की तरह नहीं गिरता था। स्ट्रक्चर का इमोशनल असर बहुत सटल होता है, लेकिन बहुत गहरा। जब आपको पता होता है कि आपका दिन संभाला हुआ है, तो आपको अपने बारे में भी अच्छा महसूस होने लगता है। आपके भीतर का डर कम होता है और आपके अंदर से एक नई क्लैरिटी उठती है। आप खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक पाथ है। स्ट्रक्चर आपकी भावनाओं की रक्षा करता है और आपको स्टेडी बनाता है। जैसे किसी तूफान में एक मजबूत छत आपका सहारा बन जाती है। चैप्टर 7, सिस्टम्स फॉर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। कॉन्फिडेंस कोई अचानक जगने वाली रोशनी नहीं है। कॉन्फिडेंस वह भरोसा है जो आप अपने आप पर तब बनाते हैं जब आप रोज के छोटे छोटे सिस्टम्स निभाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस बड़ी उपलब्धियों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जो आपके नियंत्रण में है, आपका मन धीरे धीरे आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। वही विश्वास आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनता है। क्लैरिटी भी एक सिस्टम का ही फल है। जब मन उलझा होता है तो व्यक्ति सही सही कुछ देख नहीं पाता। उसकी सोच धुंधली हो जाती है, जैसे किसी गंदी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश। जब आप अपने जीवन में सिंपल सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे सुबह का 2 मिनट का नोट, बीच दिन का शॉर्ट पॉज या रात की छोटी रिफ्लेक्शन, तो आपका माइंड उस धुंध को साफ करना शुरू करता है। क्लैरिटी कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। मुझे एक युवा महिला की याद आती है जो हर समय सेल्फ डाउट में डूबी रहती थी। वह स्मार्ट थी, केपेबल थी, पर उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में सही नहीं है। मैंने उससे कहा कि वह एक छोटा सा सिस्टम बनाए जिसमें वह हर दिन सिर्फ एक चीज नोट करे जो उसने अच्छी की। शुरू में उसे यह चाइल्डिश लगा, पर कुछ हफ्तों में उसने पाया कि उसकी नजर अपने प्रति नरम और समझदार हो गई है। उसने कहा कि उसे पहली बार लगा कि वह केपेबल है। यह छोटा सा सिस्टम उसके कॉन्फिडेंस का सीड बन गया। जब आपके पास सिस्टम्स होते हैं तो आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। आपका मन हर बार शून्य से शुरू नहीं करता। आपकी क्लैरिटी बनी रहती है क्योंकि आपकी डेली स्ट्रक्चर बनी रहती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक स्टेबल पाथ पर चलना, जहां हर कदम आपको मजबूत करता है। सिस्टम्स व इनविजिबल लेयर हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते। वे आपके मन को बताते हैं कि आप दिशा में हैं, और यही एहसास क्लैरिटी की जड़ है। चैप्टर 8, टर्निंग पेन इनटू कंसिस्टेंसी। दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन दर्द हमेशा आपको तोड़े ये जरूरी नहीं। कभी कभी दर्द ही आपको आपकी सबसे मजबूत आदतों तक ले जाता है।
हार्ट ब्रेक, फेलियर, कंपैरिजन, गिल्ट, ये भावनाएं आपको भीतर से हिला देती हैं। पर इसी हिलने में एक मौका छिपा होता है। दर्द आपको जागृत करता है। दर्द आपको यह दिखाता है कि क्या अब और ऐसे जीना सही है। ये वही मोमेंट होता है जहां आप दर्द को दो दिशाओं में ले जा सकते हैं, या तो टूटने की तरफ या कंसिस्टेंसी की तरफ। कंसिस्टेंसी कोई रिजिड आदत नहीं होती, यह एक इमोशनल जर्नी है। जब आप किसी दर्द से गुजरते हैं तो आपके भीतर एक रॉ एनर्जी पैदा होती है। अगर आप इस एनर्जी को डायरेक्शन दे दें तो यह आपको एक स्टेडी पाथ पर ले जाती है। एक बार एक युवक ने बताया कि एक ब्रेकअप ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज क्या कर सकता है ताकि वह खुद को दोबारा पकड़ सके। उसने कहा कि वह हर दिन सुबह 5 मिनट वॉक कर सकता है। अगले कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि वह वॉक उसके लिए हीलिंग बन गई। धीरे धीरे यह वॉक उसकी कंसिस्टेंसी का आधार बन गई। पेन आपको रोकने नहीं आया है, पेन आपको पुकारने आया है। पेन आपको बताता है कि आप जिस रास्ते पर थे वह अब आपके लिए सही नहीं। यह एक काइंड ऑफ मैसेज है, एक साइलेंट सिग्नल कि आपको अपने सिस्टम्स को बदलना होगा, अपना फ्लो बदलना होगा। जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हैं और उसे स्मॉल एक्शन में बदलते हैं तो आप अपने भीतर एक नया सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। आप महसूस करते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, आप फिर भी उठ सकते हैं। ये उठना ही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी हमेशा स्ट्रेंथ से नहीं बनती, कभी कभी यह वल्नरेबिलिटी से बनती है। यह तब बनती है जब आप जानते हैं कि आप टूटे हुए हैं पर आप फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यह कदम आपको हील करता है, आपको स्टडी करता है और धीरे धीरे आपके मन को यह विश्वास दिलाता है कि आप संभल सकते हैं। पेन को कंसिस्टेंसी में बदलना वही कला है जो आपको एक नया जीवन देती है। एक ऐसा जीवन जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि ग्रो भी करते हैं। चैप्टर 9, बिल्डिंग आइडेंटिटी थ्रू एक्शन। पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिल जाए। पहचान वह है जो आप हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों से गढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी बड़ी उपलब्धियों से बनती है, पर सच्चाई यह है कि आइडेंटिटी आपके रोज के सिंपल एक्शंस से बनती है। आप जैसा करना चुनते हैं, आपका मन आपको वैसा ही मानने लगता है। अगर आप रोज अपने सिस्टम्स निभाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे यह मान लेता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप रोज किसी छोटे फियर को पार करते हैं तो आपका मन आपको करेजस मानने लगता है। एक युवक था जो खुद को हमेशा वीक समझता था। उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। मैंने उससे पूछा कि वह रोज सिर्फ 1 मिनट क्या कर सकता है जो उसे उसकी चाही हुई आइडेंटिटी की तरफ ले जाए। उसने कहा कि वह हर दिन एक लाइन लिख सकता है, एक छोटी सी रिफ्लेक्शन। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई फर्मनेस आ रही है। वह खुद को एक राइटर की तरह देखने लगा क्योंकि उसके एक्शंस उससे यही कह रहे थे। यही आइडेंटिटी का नियम है। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। आइडेंटिटी आपके वर्ड से नहीं बनती, आपके व्यवहार से बनती है। जब आप अपने सिस्टम्स निभाते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को एक क्लियर मैसेज देते हैं कि आप कैपेबल हैं, स्टेडी हैं और बदलने की इच्छा रखते हैं। यह इंटरनल मैसेज आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को मजबूत करता है। जब आपकी आइडेंटिटी स्टेबल होती है तो जिंदगी के दबाव कम भारी लगते हैं। आपका सेल्फ वर्थ डीप होता है क्योंकि आप इसे किसी वैलिडेशन पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर आधारित कर रहे होते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझने के लिए है कि आप जो बनना चाहते हैं वह किसी डिस्टेंट ड्रीम जैसा नहीं है। वह आपकी आज की छोटी सी चॉइसेस में छिपा हुआ है। जब आप हर दिन एक्शन को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, आप खुद को नया बनाते हैं। चैप्टर 10, योर लाइफ एज अ लिविंग सिस्टम। आपका जीवन एक सिंगल मोमेंट का खेल नहीं है, यह एक लिविंग सिस्टम है
जो आपकी आदतों, विचारों, भावनाओं और एनवायरनमेंट के छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है। जब आप अपने सिस्टम्स को समझते हैं तो आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप देखते हैं कि कौन सी आदतें आपको ऊपर ले जाती हैं, कौन से विचार आपको नीचे खींचते हैं और कौन सी चीजें आपको इमोशनली ड्रेन करती हैं। इस समझ के साथ आप अपने जीवन को शेप करना शुरू करते हैं। लाइफ को एक लिविंग सिस्टम समझने का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करते हैं। जैसे एक गार्डनर अपने पौधों की मिट्टी, पानी और धूप को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है ताकि पौधा स्वस्थ रहे। आपका मन भी एक पौधे की तरह है। अगर आप उसे स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और रेस्ट देते हैं तो वह फ्लरिश करता है। अगर आप उसे केओस, कंफ्यूजन और प्रेशर में छोड़ देते हैं तो वह सूखने लगता है। सिस्टम आपको यह सिखाता है कि आप अपने मन और भावनाओं को कैसे नर्चर करें। एक बार एक एल्डरली व्यक्ति ने मुझसे कहा कि लाइफ वर्क्स व्हेन यू वर्क विथ इट्स रिदम। यह सिंपल लाइन मेरे दिल में उतर गई क्योंकि इसमें जीवन की पूरी फिलॉसफी छिपी थी। जब आप सिस्टम्स बनाते हैं तो आप जीवन की उसी रिदम को पकड़ लेते हैं। आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप अपनी डायरेक्शन नहीं खोते, आप अपनी भावनाओं को अनसुना नहीं करते। आप जीवन को जेंटल, स्टेडी और माइंडफुल तरीके से जीने लगते हैं। यह अध्याय आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। आपका हर दिन एक नई ईंट है, हर आदत एक नया पिलर है और हर सिस्टम एक नया फाउंडेशन है। आपका जीवन एक लिविंग सिस्टम है और यह सिस्टम आपके हाथों में है। कंक्लूजन: जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं तो शायद आपके भीतर कुछ हल्का हुआ होगा, शायद कुछ भावनाएं हिली होंगी, शायद कुछ पुरानी आदतें आपको याद आई होंगी और शायद आपने खुद को धीरे धीरे समझना शुरू किया होगा। यह किताब आपके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं थी, यह एक संवाद था आपके और आपके भीतर छिपे उस हिस्से के बीच जो बदलना चाहता है पर डरता भी है। सिस्टम्स की यह पूरी यात्रा आपको यह याद दिलाने के लिए थी कि आप टूटी हुई मोटिवेशन पर निर्भर होकर नहीं चल सकते। आपको ऐसा ढांचा चाहिए जो आपको स्टेडी रखे, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, जब आप केओस से बाहर निकलते हैं, जब आप अपनी इमोशंस को स्ट्रक्चर देते हैं, तब आप अपने आप पर एक नई इज्जत बनाते हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट किसी अपलॉज से नहीं आती, यह आपके रोज के सिंपल एक्शन से आती है। यह आपके मन को कहती है कि आप कैपेबल हैं, आप वर्दी हैं और आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं।